केवीएस में पर्यावरण अध्ययन कैसा आएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं आज। मेरा नाम लोकेश भारद्वाज। पर्यावरण अध्ययन से मुझे खासा प्यार रहा है। पिछले 5 साल के पर्यावरण अध्ययन में मैंने अनेकों एग्जामिनेशंस के लिए पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कराई है छात्रों को। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं बहुत बारीकी से जानता हूं कि केवीएस पर्यावरण अध्ययन के स्तर को कहां तक लेकर जाएगा और सीटेट कहां तक लेके जाता है। अभी रिसेंटली एस्टेट का पेपर हुआ है, उसका भी मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये सीटेट जैसा आसान पेपर नहीं होगा। वैसे ही मैं केवीएस की भी मैं पहले ही प्रोडिक्शन कर दूं, केवीएस की ईवीएस बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ योर होल सिलेबस। आपके पूरे के पूरे जितना भी सिलेबस दिया है ना आपको 180 नंबर में से सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होगी ना आप लोगों को, वो ईवीएस के क्वेश्चंस को सोल्व करने में होगी केवीएस के एग्जामिनेशंस में। आप कहोगे सर जी क्यों झूठ बोल रहे हो, वही 6 थीम तो दिए जो सीटेट की होती है, वही 6 थीम, फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू एंड ट्रैवल। इसके अलावा क्या है सर? कुछ नया थोड़े ना, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। यही गलती करोगे आप लोग। अच्छा, जरा मैं पूछूं आप लोगों से कि जो सैचुरेटेड फैट होती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? या फिर अगर जो सैचुरेटेड फैट्स होती है उसमें जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो किस तरीके का बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है? थोड़ा सा चक्रा खाए ना कि सर ये क्या साइंस पूछ रहे हैं 10वीं 12वीं क्लास की। एग्जैक्टली यही होने वाला है साथियों। आप लोगों को उस स्तर तक अब पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण अध्ययन जो आपको 5वीं क्लास तक काम नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग अगर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो तो 1 to 5 है, लेकिन इसके क्वेश्चंस का लेवल हम 12वीं तक पूछ सकते हैं। तो आपको गाइड करने के लिए देयर शुड बी अ टीचर जो आपको वो 12वीं तक के क्वेश्चंस भी करा पाए। पर्यावरण अध्ययन एक आसान विषय बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट के लिए आसान है, लेकिन बेटा जब दूसरे विषयों की बात आती है, कभी आप यूपी टेट का पेपर उठा के देखो, कभी आप हरियाणा टेट का पेपर उठा के देखो, आपको लगेगा ये लेवल है। लेकिन फिर आप जाओ सीधा का सीधा कोई केवीएस का पेपर उठा के देखो, क्या पूछ रखा है? पहली से 5वीं क्लास के बच्चे से क्या पूछ रखा है? आपको पता है पहली से 5वीं क्लास के बच्चे से क्या पूछ रखा है? डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछ रखा है पीआरटी के पेपर में। आपको दे रखा है एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, आपको वेलोसिटी बोल रहा है लाइक एक्स की वैल्यू इतनी है, 60 स्क्वायर प्लस में 60 प्लस 2, तो आप बताओ कि इसका वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वहां पर लगाओ भैया ds बटे dt, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आ गया आएगा। वो सब सिखाने के लिए टीचर तो चाहिए ना। ये घास मरुद्भिद समुद्र ये सब नहीं आने वाला है। फिर मैं बोल दूं, कल को कोई गाइड गलत गाइड करे तुम लोगों को, कहे कि हमने कोर्स निकाल दिया है 800 रुपए में, 900 रुपए में, 1000 रुपए में कोर्स निकाल दिया है, ठीक है इससे पास हो जाओगे, कतई नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं फिर आप लोग को, वो आप लोग बस हाथ मल कर आओगे वापस बाहर। ठीक समझ गए? तो ईवीएस का क्वेश्चन फिर मैं बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं बेटा ये केवीएस है, केवीएस है केंद्रीय विद्यालय है। अच्छे अच्छे जो टीचर्स होते हैं ना, अच्छे अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो भी सरकारी स्कूलों के जो ऑलरेडी लगे टीचर हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा केवी में सिलेक्शन हो जाए। और केवीएस तो एक अच्छा खासा लेवल रखता है अपना एग्जामिनेशन का, और उसकी जो बॉडी है, मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरे को एहसास हुआ कि सिर्फ एसएससी में या फिर अगर हम बात करें यूपीएससी में ऐसे लोग नहीं है जो बहुत नॉलेज वाले लोग हैं। वहां के जो टीचर्स है ना यार, वो जिस तरीके से क्वेश्चंस को लपेटते हैं, पूछते हैं, अपने आप में कोई ऑनलाइन यूट्यूबर कितना ही बड़ा स्टार बनता हो ना, उनके जाके सामने चुपचाप शांति से बैठ जाएगा, फेल हो जाएगा कि अरे भैया मान गए गुरु। क्योंकि यार इतनी बढ़िया है ना, इतनी बढ़िया। आप टीचिंग मेथोडोलॉजी देखिए, कितनी बढ़िया टीचिंग मेथोडोलॉजी जो इन्होंने ऐड किया, 60 नंबर का जो सिलेबस ऐड किया, क्या नहीं है उसमें, क्या नहीं है। अगर कोई बच्चे को 0 से पूछे ना और 12वीं तक का सिलेबस दे देगा सीडीपी का, 0 से भी मैं मानू, सब कुछ उसमें डाल दिया उन्होंने। कितने ब्रिलियंट लोग हैं, उन्होंने सिलेबस दे दिया है। सिर्फ फूड शेल्टर पता है कि इसमें, अब मेरी बात सुनो कि कैसी कैसी आएगी, है ना। भोजन बेटा, भोजन में आप लोगों से हर तरीके के कार्बोहाइड्रेट पूछेंगे, एक विटामिन नेम पूछेगा, थियामिन का स्ट्रक्चर पूछेगा आप लोगों से कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है बताओ थियामिन का, नाक नीचे, है ना, समझ रहे हैं। अब हम लोगों को सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि इसने किसकी खोज की, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, नहीं,
भैया साइंटिफिक नेम क्या, उसका स्ट्रक्चर ये है, आईयूपीएसी नेमिंग इस तरीके से की जाती है। कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे, साइंस, डीप साइंस, कोर साइंस भी इसमें हम पढ़ेंगे साथियों। फूड में ये भी पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरीके के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीगोसेक्राइड, यहाँ पर ऑलिगो भी पढ़ना पड़ेगा हमें, सब तरीके के सेक्राइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आएगी ट्रैवल की, तो ट्रैवल में सिर्फ ये नहीं पढ़ लेना है NH44 सबसे बड़ा हाईवे है जी, है ना, NH7 को जोड़े नहीं, ये पढ़ना है कि कौन सी स्कीम कब आई है हाईवेज की, कौन सी स्कीम के अभी रिसेंटली शुभारंभ हुए हैं, करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन, पैका कौन सी बॉडी है, ठीक है, LNT क्या बनाती है, PWD डिपार्टमेंट का काम क्या क्या है, ठीक, समझ गए। ये सारी चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊं, आपको लेवल हाई रहने के साथ में पेडागोजी नहीं होगी पेपर में, बहुत ही मैं आपको बता दूं पेडागोजी नहीं होगी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके पूछेगा, वो हर बार पूछता है कि आप एक टीचर है जहां डिसीजन मेकिंग आपको करना होगा, वो कला होती है डिसीजन मेकिंग, आपको टीचर गाइड करके सिखाता है कला। जैसे टीचर आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करता है ना, कि जब आप जाओ तो फॉर्मल्स में जाओ। अब मैं जाने को इंटरव्यू में ऐसे बैठ जाऊं जाके, सोचो जैसे मैं अभी बैठा हूं एकदम कैजुअल हो गए, और मैं बैठ के वहां पे फॉर्मल में जाऊं, तो मेरा एक अलग लुक आएगा यार फॉर्मल वाला। वैसे एक टीचर जब अपने छात्र को अच्छे से गाइड करता है ना कि यार तुम इन सबको ना, कार्बोहाइड्रेट को इतना डीप पढ़ के जाना, वो पेपर में जाता है बच्चा, उसकी साइकोलॉजी अलग होती है कि मैं दुनिया से अलग पढ़ कर आया हूं। वही चीज है साथियों जो एक क्वालिटी बना देती है आपको। सीटेट पास कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, आप भी जानते हो जितने लोगों ने पास किया सीटेट, कोई बड़ी बात नहीं थी। हर बार 5 लाख बच्चे पास करते हैं, हर बैच से 5 लाख बच्चे पास करते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि सीटेट कोई पेपर थोड़े ना है, इसको तो ऑनलाइन वीडियोस देख के भी पास किया जा सकता है एक हद तक, है ना। जो ऑनलाइन कोचिंग तो उनके लिए थी जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आ पा रहा है, बेसिक ही जीरो है जिनके लिए, लेकिन केवीएस में बेटा जिसने भी सीटेट पास किया है, रिक्वेस्ट अगेन अच्छी जगह से कोर्स लेना। मेरे पापा एक कहावत कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना। थोड़ा महंगा भी आ रहा हो तो महंगा वाला ले लेना, ठीक है, लेकिन पढ़ना वो कंटेंट जो आपके लिए बना हो। वैसे साथियों टेक्स्ट बुक पर हम लोग भी फ्री ट्रायल दे रहे हैं, 10 दिन का फ्री ट्रायल है। अगर आपको नहीं लगे अच्छा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एक सिंगल कॉल हमारी ओर से आप लोगों को नहीं आएगी कि यार कोर्स ले लो, एक सिंगल बार भी हम लोग नहीं बोलने जा रहे कि कोर्स ले लो। क्वालिटी देखो, मेरी इस वीडियो का मकसद ये था बताने का कि तो इस लेवल का पेपर आ रहा है, तो इस लेवल के जितने भी कोर्सेज हैं उनको रिजेक्ट करो, चाहे वो 900 रुपए में मिल रहे हो, 700 रुपए में मिल रहे हो, 800 रुपए में मिल रहे हो, फेंक दो ने निकाल के, है ना। अगर ये 3000 4000 का भी पड़ रहा है आपको, ले लो, इन्वेस्टमेंट है, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट। 1500 रुपए किसको दे दोगे, फॉर्म भरने को दे दोगे, लेकिन 3-4 हजार रुपए पढ़ने को नहीं दे सकते, साल भर पढ़ाई करोगे जिससे, है ना। टीचर्स, इतने सारे टीचर से पढ़ोगे, उन्हें भी दे सकते हो ना यार, दे दो। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि ये वीडियो उनके लिए बनाई है मैंने जो फ्री ट्रायल के लिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि एटलीस्ट फ्री ट्रायल करिए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, मेरी ओर से, हमारी टीम की ओर से कभी भी टेक्स्ट बुक से कोई कॉल नहीं आएगी कि भाई कोर्स ले लो हमारा। समझ रहे मेरी बात। जब आपको पसंद हो, पूरी तरीके से हमने स्वच्छंद तरीके से छात्रों के ऊपर रखा है। अगर छात्र को पसंद है, उसके दिमाग पर कोई भी जोर नहीं दिया जाएगा, माल प्रैक्टिस कोई भी नहीं की जाएगी कि ये ले लो वो ले लो। भैया अगर पसंद आए तो एडमिशन ले लेना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन पे आ रहा है हमसे कहीं ज्यादा। मतलब तुम अपने आप को ये जानते हो कि यार मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ सिलेक्शन को। टीचर तो बोलते रहेंगे, हम तो बोलेंगे, हर किसी छात्र को बोलते हैं तुम भी पढ़ लो तुम भी पढ़ लो। पास तो वही होता है ना जिसके अंदर अंदर से भावना होती है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को अच्छा करना है। ठीक है, तो textbook.com पे जाइए, फ्री ट्रायल चल रहा है केवीएस के बैच का, वो लीजिए। और अगर पसंद आए तो मेरी ओर से मैं अपने छात्रों के गिफ्ट भी दे रहा हूं, क्योंकि वो फिर उसमें से होता क्या है ना, लाइक छात्र कहते हैं कि सर आपका क्या है, तो 35% डिस्काउंट मेरी ओर से आप लोगों को रहेगा अगर आप लोकेश बी, राइट, LOKESHB कूपन कोड का यूज करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ईवीएस का पेपर कैसा आएगा, किस लेवल का होगा, कौन से कोर्सेज से आपको बचना है, कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।